शमूएल का किताब उसका 15 अध्याय, मराठीमध्ये पहिले शमूएल त्याचा 15 अध्याय 1 वचनापासून आपण 9 वचन पर्यंत वाचणार आहोत। 1 वचन से लेकर 9 वचन तक। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 15 वर्स 1 to 9 विल रीड। शमूएल शाऊलस म्हणाला, परमेश्वराने आपली प्रजा इस्रायल लोक यांच्यावर राजा होण्यासाठी तुला अभिषेक करावयास मला पाठविले होते। तर आता परमेश्वराचे म्हणणे ऐक। सैन्याधीश परमेश्वर म्हणतो, इस्रायल मिस्रातून येत असता आम्हाले मार्गात त्याचवर हल्ला करण्यासाठी टपून बसून त्याशी कसा वागला याचे मला स्मरण आहे। तर आता जाऊन अमोलेकास मार दे, त्याच्या सर्व सरदार विध्वंस कर, त्याची गय करू नको। पुरुष, स्त्रिया, अर्भक, ताणी बाळे, बैल, गमान, मेंढरे, उंट आणि गाढवे या सर्वांचा संहार कर। मग शाऊलाने लोकांना जमा करून तलाईम येथे त्याची मोजणी केली, तेव्हा 2 लक्ष पायदळ यहुदातील 10,000 पुरुष भरले। नंतर शाऊल अमेरिकांच्या एका नगरापाशी जाऊन कोऱ्या दबा धरून बसला। शाऊल केनी लोकस म्हणाला, तुम्ही अमेरिकांमधून निघून जा, नाहीतर त्यांच्या बरोबर तुमचाही संहार व्हायचा। कारण इस्रायल लोक मिस्रातून आले तेव्हा तुम्ही त्यांशी स्नेहाने वर्तला, यावरून केनी अमेरिकातून निघून गेले। मग शाऊलाने हविलापासून मिस्रासमोरील शूराच्या मार्गापर्यंत अमेरिकास मार देत नेले। त्याने अमेरिकांचा राजा अगाग याला जिवंत पकडले आणि सर्व लोकांचा तलवारीने निखालस संहार केला। तरी पण शाऊलाने व लोकांनी अगागाला जिवंत राखिले। त्याचप्रमाणे उत्तम मेंढरे, बैल, पुष्ट पशु, कोकरे आणि जे काही चांगले ते त्यांनी राखून ठेवले। त्यांचा अगदी नाश करावा असे त्यास वाटले नाही, तर जे काही टाकाऊ व कुचकामाचे होते त्याचा त्यांनी अगदी नाश केला। 9 पर्यंत। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु इस वचन को आशीषित करे और मुझे बोलने के लिए प्रभु बुद्धि और समझ दे और प्रभु का आत्मा का अनुग्रह हमें चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो फर्स्ट शमूएल चैप्टर 15 में हमने पढ़ा है और पहला शमूएल उसका 15 अध्याय 1 वचन से लेकर 9 वचन तक हमने पढ़ा। बहुत सारी बातें इस वचन के अनुसार हम सीखते हैं और एक स्टोरी है और ये सच्ची कहानी है, सच्ची बात। परमेश्वर के अभिषिक्त को प्रभु आज्ञा देता है, प्रभु से स्मरण दिलाता है। हमारा परमेश्वर जो है वो जो हमारा शत्रु है, हमारा शत्रु शैतान है और शत्रु से हमारा प्रभु जो शैतान है उससे वो क्या करता है? घृणा करता है। आज प्रभु का शत्रु क्या क्या है और आज का जो वचन है तो परमेश्वर के कहे हुए, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में सच्चाई से चलना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में कैसे चलना? सत्य से चलना, सच्चाई से चलना। तो आज बताना चाहता हूं, टुडे वी आर रीडिंग अबाउट फर्स्ट शमूएल चैप्टर 15 वर्स 1 to 9। हालेलुया। और हम लोग यहां पर देखते हैं कि शमूएल ने शाऊल से कुछ कहा। अभी पहली बार ये शाऊल है कौन? शाऊल जो है इज़राइल का पहला किंग है, पहला राजा, द फर्स्ट किंग इज़राइल हु इज शाऊल। प्रेज द लॉर्ड। और बताना चाहता हूं ये शाऊल जो है बहुत हैंडसम है। द शाऊल इज सो हैंडसम गाय। ही इज टॉल आल्सो, वो लंबा भी है, उसकी भुजाएं हैं, ही हैव गुड मसल आल्सो, उसके हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छी है। जितने भी इज़राइल में लोग थे सब उसके कंधे कितना थे। प्रेज द लॉर्ड। शाऊल जो है हर काम में आगे है।
और बताना चाहता हूं इस जगह पे कि जो शाऊल राजा है, बहुत लोगों को कोई अपना बाल बाल खुजली कर रहा है, कोई इधर उधर देख रहा है। प्रभु के वचन को सच्चे रीति सुनना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, कारण हे देवाचं वचन आहे आणि हा फक्त देवाचं नाही, हे जिवंत देवाचं वचन है। प्रेज द लॉर्ड। ये सिर्फ वचन जो है, ये वचन जो हम पढ़ रहे हैं, हा फक्त देव नहीं, परमेश्वर नहीं, पर परमेश्वरों का परमेश्वर, देवांचं देव आणि राजांचं राजांचं हा वचन आहे। प्रेज द लॉर्ड। द किंग ऑफ किंग, द वर्ड, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड का ये वचन है। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। आणि शाऊल जो है अभी पहला राजा बना, तो परमेश्वर शाऊल को जैसा कहता है वैसा ही करना चाहिए। देखो बहुत लोग राजा बनना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोग, प्लीज अपना अपना मोबाइल बंद करेंगे, लोग स्विच ऑफ करने के तो अच्छा रहेगा, नहीं तो साइलेंट में रखें। इस जगह पे हमने देखा है तो हर एक को परमेश्वर का बच्चा बनना अच्छा लगता है। देवाचं मुलगा, द चाइल्ड ऑफ गॉड। मेनी पीपल आर कॉलिंग देयरसेल्फ, आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम फ्रेंड ऑफ गॉड, आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड। If you are servant of God, to listen to God, listen to Jesus. Praise the Lord. परमेश्वर का सुनो। यदि हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो परमेश्वर का आदर करना चाहिए, परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए, परमेश्वर के वचन के हिसाब से करना चाहिए। शाऊल जो है जब राजा बन गया वो, तो शाऊल अपनी मनमानी राजगद्दी पे नहीं कर सकता। वहां पर किसका राज्य होगा? परमेश्वर का। और जिस राज्य में, जिस किंगडम में परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से अगर जिंदगी जी जाती है, वो राज्य आशीर्वादित होता है, वो राष्ट्र आशीर्वादित होता है, वो देश आशीर्वादित होता है। प्रेज द लॉर्ड। जो देश में पाप होता है, जो देश में परमेश्वर का नहीं सुना जाता, वो देश बिखर जाता है। प्रेज द लॉर्ड। पूरे दुनिया के अंदर आज का डेट जो है, पूरी दुनिया का एक ही किंगडम जो है जिसके हुक्म के हिसाब से चलता है। पूरी दुनिया वो बोलेगा तो उसके हिसाब से चला जाता है। वो कौन सा देश है मालूम है? अमेरिका। पूरी दुनिया की चाबी उसके हाथ में है। उसे ना कोई दुश्मनी लेता। प्रेज द लॉर्ड। अगर अमेरिका ने कहा है आपको ऐसा करना होगा, तो उसके हिसाब से लोग करते हैं, क्योंकि अमेरिका क्या हो गया? प्रभु का नियम पालने वाला देश है, और परमेश्वर ने उस देश को सभी सर्वोच्च देशों में उसको एक ऐसा देश ठहराया है जिसका रुपया, जिसका पैसा पूरी दुनिया में सबसे महंगा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने अमेरिका को इतने ऊंचाई में क्यों लेके गया? क्योंकि अमेरिका जो है वो, वहां पर प्रभु के लोग ज्यादा हैं, वहां के लोग प्रार्थनाशील हैं, वहां के लोग प्रभु के नियम के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। इसलिए परमेश्वर ने उस देश को क्या किया? आशीषित किया। और फिर आज का जो डेट अगर हम देखने आते हैं, अमेरिका पैसे में बलवान है, शक्तियां हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अमेरिका के नियम को उल्लंघन करते हैं। बहुत सारे लोग उससे दोस्ती तोड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को डर है कहीं अमेरिका परास्त न हो जाए, हार ना जाए, अब उसके ऊपर कोई दूसरा किंगडम राज्य न करने पाए, जिसको दूसरा नंबर कहा जाता है चाइना। क्यों ऐसा हो रहा है? जिथे देवाचं आज्ञाचं उल्लंघन आहे, तो देश जैसा आशीर्वादित होता है, उसको गिराने में टाइम नहीं लगता है। प्रेज द लॉर्ड। उसको गिरने में अभी तक अमेरिका गिरा नहीं है, पर अमेरिका धीरे धीरे ढल रहा है। इतने जल्दी ढलेगा भी नहीं, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर फटके मारता है फिर सुधरता है। वहां का प्रधानमंत्री
जितने भी होके गए, अभी जॉय बाइडेन है, हर संडे वो चर्च जाते हैं, हर संडे। कितना भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम रहने दो, वो लोग क्या करते हैं? चर्च जाते हैं। पूरी दुनिया को चलाने वाला राजा चर्च जाता है, जो इसके पास एक सेकंड का भी मौका टाइम नहीं है, उसको भी चर्च जाना पड़ता है। मंजिल उनको परमेश्वर की गरज है, उनको मालूम है कि अगर परमेश्वर मेरे साथ नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। अरे तुम्ही म्हणा, आम्ही म्हणा, आज किती लोक चर्च मध्ये आलेच नाही, प्रेज द लॉर्ड। आणि किती लोक असे पण आहे की वर्ष झाले तर चर्चला तोंडच दाखवलं नाही। आणि कितीतरी असे लोक आहेत, ऐसे कितने लोग हैं, मेनी पीपल, वो ना वचन पढ़ते, ना बाइबल पढ़ते, न सब्बात को पालन करते, न प्रभु के नियम का पालन करते। जब उनके पास दुख आएगा तब वो आंसू बहाते हुए चर्च में आएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, प्रश्न करेंगे परमेश्वर से। ऐसा लगेगा की ह्याच्या पेक्षा धार्मिक माणूस हा जगामध्ये आहेच नाही। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे भी लोग हैं। तो बताना चाहता हूं मैं, अभी जो प्रभु के वचन की तरफ आता हूं, तो ऐसा ही साउल राजा है, इस्राएल का राजा जो साउल है, उसको एक नबी, एक बताना चाहता हूं याजक जो शमूएल है, जो परमेश्वर ने पूरे इस्राएल में एक याजक बनाया है, जो परमेश्वर के नियम को, जो भविष्यवक्ता भी है, जो परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर की वाणी को सुनता है। अब वो वाणी, वो वचन, वो लाके क्या करता है? राजा को बताता है, प्रजा को बताता है। जहां पर परमेश्वर, जहां पर भी राजा गलत मार्ग में जाएगा और प्रभु का वचन वहां पर आ गए, ये सब तुम्हें नहीं करना है, तो उसे नहीं करना है। तो शमूएल जो है वो प्रभु की वाणी, प्रभु के नियम को बताने वाला व्यक्ति है। मनुष्य कितना भी अभिषिक्त हो, कितना भी वो बड़ा हो, परमेश्वर किसी को छोड़ता नहीं। जहां गलत है वहां गलत है। आज हमने नीति वचन पढ़ा सुबह में 19 अध्याय, उसमें कितने बार लिखा है अपने मां बाप का आज्ञा का पालन करना। कितने बार लिखा है कि जो बच्चा अपने मां बाप को बुरी नजर से देखता है, कोसता है, उनका आज्ञा का उल्लंघन करता है, उसको परमेश्वर श्राप देता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभू उसमें आलसी के विषय में लिखा है, कामामध्ये नाही जायचं, जर मन आला तर कामामध्ये जायचं, नहीं घरी झोपायचं। आलसी के खेत में घास उगते हैं, वहां पर अनाज नहीं आता है। आता है क्या? अनाज आता है? नहीं, वहां पर घास, कटीले झाड़ वहां उगते हैं। आलसी व्यक्ति बड़ी बड़ी योजना करता है, मी असा करणार, मी तसा करणार, माझा घर होणार, माझ्या पैकी किती पैसे होणार, आणि काहीच नाही। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज आपने कभी किसी अपने मां बाप को दुखाया होगा तो उन्हें पहले जाके माफी मांगना, उनसे सॉरी बोलना। यदि कभी उनको हर्ट किया होगा, कधी कधी बच्चे लोग डराते हैं मां बाप को, मी घरी सोडून जाणार, मैं परत येणार नहीं, मैं चालू। उनको ऐसा लगता है मां बाप को बहुत डर लग जाएगा। अरे तू जा, व्हाइट होना होना, बुरा किसका होगा? मां बाप का। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं अपने मां बाप का सुन के रहा, उनकी आज्ञा के नियम के अनुसार मैं रहा, तो मैं प्रभु का सेवक बना। नहीं तो मैं भी किसी चौक में पाया जाता, किसी दुकान के नीचे पाया जाता, नहीं तो पुलिस चौकी में होता, मैं भी होता। मैं भी लंबे लंबे बाल रखता, मैं भी चंदन टीका लगा के घूमता, शाहरुख खान जैसे शर्ट का बटन खोल के घूमता और रोज 2 फटके खाता। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं बहुत अभिमानी हूं, बहुत मेरे को घमंड है कि हमारे मां बाप हमें अच्छे मिले और उनके नियम को, उनकी बात को, उनकी डांट को हमने सुना। आज परमेश्वर ने हमें स्थायी किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
और बताना चाहता हूं, शमूएल से शाऊल कहा, यहोवा के लिए तेरा यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा है। प्रेज़ लॉर्ड, मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। प्रभु ने तुमको चुना है तो प्रभु की बात को सुनो। यदि तुम क्रिश्चियन हो तो प्रभु के चर्च में आपको आना ही पडेगा। चर्च म्हणजे तोंड दाखवायला नाही, देवाशी भेट करायला। प्रेज लॉर्ड, प्रभु के भवन पे जाने का मतलब ये नहीं कि चर्च में जाके पास्टर जी को मुंह दिखा के आओ, ऐसा नहीं। आज मैं चर्च जाऊं, परमेश्वर का चेहरा मैं देखूं और परमेश्वर मेरा चेहरा देखे। हालेलुया, ये इसका मतलब होता है। तो परमेश्वर ने तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था और इसलिए अब आ यहोवा की बातें सुन ले। प्रभु की बात को क्या कर, सुन ली। और जब परमेश्वर जो कोई बात करे तो उसको क्या करना चाहिए, अच्छी रीति से सुनना चाहिए। प्रभु के वचन को ऐसा नहीं, गड़बड़ी से नहीं सुनना चाहिए, नहीं हम गड़बड़ी में चले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और सेनाओं का यहोवा का यो कहता है, मुझे स्मरण कर कि अमलेकियों ने इस्राएल से क्या किया। जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। और बताना चाहता हूं कि अमलेकी जो है ये कौन है। अमलेकी बोले तो इस्राएल के कट्टर दुश्मन है। इनके अंदर दया माया नहीं है। जैसे पिछले बार हमने फलस्तीनियों के बारे में सीखा, अभी यहां पर अमलेकियों के बारे में सीख रहे हैं। ये अमलेकी इतने क्रूर लोग हैं, ये इतने जिनके अंदर परमेश्वर की दया ही नहीं है, जिसके अंदर इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। ये मूर्ति पूजक लोग हैं, ये खून करने वाले हैं, ये चोरी करने वाले हैं, ये प्रभु के लोगों पे दुश्मनी रखने वाले लोग हैं। जब इज़राइल पहाड़ियों के नीचे पे जा रहे थे, जो जंगल में से मार्ग में से जाते थे, तो इन्होंने अपना घर कहां बनाया था? पहाड़ों के ऊपर बनाए थे घर, पहाड़ को खोद खोद कर बनाए थे। और वो लोग क्या करते थे, पहाड़ के ऊपर से बड़े बड़े पत्थर नीचे फेंकते थे, इज़राइल का रास्ता रोकते थे, नहीं जाने देते थे, उनके साथ छल करते थे। तो ये क्रोध परमेश्वर की नजर में था। इज़राइल भूल गया, लेकिन देव इसराइल नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो हमारे साथ दुख, हमको जो भी वेदना देते हैं, हमको जो परेशान करते हैं, कई बार हम भूल जाते हैं, हम उन्हें माफ कर देते हैं। परमेश्वर को नजर में रख के, परमेश्वर को याद करके कि हे परमेश्वर, हे प्रभु, ये तेरी दया कि हम किसी को माफ कर देते हैं। हम भूल जाते हैं। प्रभु कहता है उसे माफ कर दो। प्रेज़ द लॉर्ड, एक बार तुम उसे माफ कर दो, उसका न्याय परमेश्वर करेगा। हालेलुया। अभी देवाचं न्याय बघतो। अभी ये जगह पे परमेश्वर को बात को याद दिलाया, जा और क्या कर, उनसे क्या कर, लड़ाई कर, उनको मार और उनको क्या कर, नष्ट कर दे। उनको छोड़ना नहीं, उनमें फिर जो भी कुछ है सबको खत्म कर दे। परमेश्वर ने ऐसा शाऊल को आज्ञा दी। शाऊल बहुत खुश हुआ, वाह वाह वाह, अच्छा बकरा मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत दिन से हाथ में खुजली हो रही थी। राजा म्हणजे युद्ध करणारा, राजा म्हणजे अपना अपने देश का क्या करना, रक्षा करना। अब इस जगह पे हमने देखा कि शाऊल अपने लोगों को जमा किया, सेना को जमा किया, योद्धाओं को जमा किया और अब चल दिए युद्ध के तरफ। सबको बेहद ध्यान से सुनिए। जब युद्ध करने के लिए जब चल दिए और युद्ध करने के लिए एक जगह पे ठहरे, अभी हमको क्या करना है, जाके अमलेकी लोगों को मारना है। नींद आ रही है? प्रेज़ द लॉर्ड। पानी मुंह में मार के आओ, सो मत। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस जगह पे हमने देखा परमेश्वर ने कहा कोई भी चीज में तुम्हारा लालच ना हो, प्रेम ना हो, सब चीजों क्या करना, खत्म करना। शैतानी चीजों को, उसको प्यार नहीं करना। मैं आपको बहुत सारी चीजें में बताऊंगा क्या हुआ।
जब शाऊल राजा युद्ध करने के लिए चल दिया, युद्ध करने लगा, तो उसने क्या किया, मतलब शॉर्टकट बता रहा हूं। उसने क्या किया, उस जगह पे जाने के बाद वहां के अच्छे अच्छे घोड़ों को उसने क्या किया, एक साइड किया, और जितने घोड़े बूढ़े थे, लंगड़े थे, लूले थे, बीमार थे, उनको उसने खत्म किया। उसने वहां की बताना चाहता हूं, जो सोना चांदी था अच्छे अच्छे, उनको क्या किया, जमा किया। वहां पर उसने जो जो चीज अच्छी अच्छी चीज थी उसको साइड किया, जो जो खराब खराब चीज जैसे बैल हो गए, गाय हो गई, जो यूजफुल नहीं है, उनको क्या किया, उसने खत्म किया और उसको ले आके अपने देश में लेके आया। वहां के राजा को भी अपने देश में लेके आया, ये दिखाने के लिए कि इजराइल के लोग जब मुझे देखेंगे, वाह वाह, राजा शाऊल युद्ध किया और वहां के राजा को बंदी बना के लेके आया, ऐसा उसकी बहुत प्रशंसा की जाएगी, उसकी बहुत बड़ाई होगी, बहुत पैसे वाला हो जाऊंगा मैं। पहली चीज परमेश्वर ने कहा कि वहां की कोई भी चीज को तू छूना नहीं, वो तेरे लिए अपवित्र है। कई बार ऐसा ही हमारे साथ होता है सिस्टर। परमेश्वर हमको तुमको बहुत कुछ सिखाता है, हमें ऐसा करना, हमें वैसा करना है। हम गलत चीजों को बहुत प्यार करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अछूत वस्तु को, अनक्लीन थिंग्स को वी आर लविंग सो मच, उसे ले लेना। हमारे अंदर इतना लालच होता है, हमारे अंदर कवचनेस होता है, और हम उस चीजों से क्या करते हैं, घर लेके आते हैं। परमेश्वर ने कहा जो तेरे लिए अपवित्र है उसको घर में मत लेके आ, और हम क्या करते हैं, उसको घर में लेके आते हैं, बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। लेकिन जब वो लेके आया, प्रभु का वचन शमूएल के पास गया, प्रभु ने उससे गुस्सा किया, शाऊल ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। मैंने उसे कहा था कि सब कुछ नष्ट कर देना। मैं आपको ब्रदर और सिस्टर जो बोलता हूं कि जो परमेश्वर ने आपको कहा है वो काम मत करो, तो इसका मतलब मत करो। प्रभु आपको श्रीमंत बनाएगा। आप चोरी मत करो, आप झूठ मत बोलो, प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपवित्र चीजों को घर में मत लेके आओ। अभी मैं रास्ते से जा रहा था और मार्ग में जा रहा था और पता चला कि एक हमको सोने की मूर्ति मिल गई और उसको मैं घर में लेके आया। क्या होगा? सोने का मूल्य, भाई सोना कितना महंगा है, 45,000 40,000 क्या है मुझे कितना मालूम है कि मैं सोना खरीदता नहीं। क्या है, महंगा है। सोने की मूर्ति मिलने छोड़ गया और हम अरे उसको फेंक दो। परमेश्वर ने उसको अनक्लीन ठहराया है, प्रभु तुमको देगा। हालेलुया, प्रभु हमको देगा। जब हम परमेश्वर को बेच देंगे, परमेश्वर को बेच ही देगा। परमेश्वर हमको अच्छा ही देगा, हमको बुरी चीज नहीं देगा। और बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर ने शमूएल से बात किया, अभी यहां पर देखेंगे 10 वचन से पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल राजा को राजा बना के पछताता हूं। प्रभु पछताया उस जगह करे दे। मैंने किस व्यक्ति को किंग बनाया, राजा बनाया, ये व्यक्ति किस प्रकार का है? मैंने जो आज्ञा दी थी वो आज्ञा का पालन इसने नहीं किया। प्रभु उसको क्या किया? पछताया। प्रभु के मन में खेद हुआ। कई बार परमेश्वर हमें पास्टर बना के, हमें सेवक बना के भी प्रभु को पछतावा होता है। ये व्यक्ति पाप कर रहा है, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, ये व्यक्ति गाली दे रहा है, ये व्यक्ति चोरी कर रहा है, ये व्यक्ति गलत इस्तेमाल कर रहा है। बहुत सारे सेवक लोग भी प्रभु की महिमा को, प्रभु के आशीष को गलत इस्तेमाल करते हैं। प्रभु के बच्चे लोग भी प्रभु के आशीष को, प्रभु के नियम को गलत इस्तेमाल करते हैं। प्रभु ने जहां बोला वहां नहीं जाने के लिए, और वहां हम जाते हैं। अब इस जगह पे उसने क्या किया, देखो, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। तब शमूएल शाऊल के से भेंट करने के लिए सवेरे उठा। तब शमूएल को यह बताया गया, शाऊल
करमेल को आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया और घूम कर गिलगाल को चला गया। तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियान और गाय बैलों का यह रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को जो हम दान भी देते हैं तो सच्चे दिल से दो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को दक्षिणा मत दो। प्रेज द लॉर्ड। दक्षिणा समझ में आ गया होगा। काम चलाओ, चर्च गए, खाली हाथ मत जाओ, 10 रुपए डाल दो। प्रेज द लॉर्ड। दशमांश तो याद ही नहीं है, अब प्लस नहीं हो तो चर्च में दिखाता। प्रेज द लॉर्ड। आज जो अपने मन को संतोष करके प्रभु को देता है, संतोषाने द्या देवाला वळते, खुशी से दो, प्रभु को अच्छा लगता है। गिव चेयरफुल हार्ट, लेकिन पाप करके मत दो। इसने सोचा कि शायद शमूएल जो है पीठ थपथपाएगा, वाह 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 क्या अच्छा काम किया है। नहीं, जो परमेश्वर के नजर में गलत है वो गलत ही है। उसमें आप कितना भी पॉलिश लगाओ, वो चीज अच्छी नहीं हो सकती। और इस जगह पे हमने देखा, शमूएल ने कहा कि मैंने मिमियाने का आवाज सुन रहा हूं, ये क्या है? पाप कभी चुप बसत नाही, गप बसत नाही। पाप काय करतो? त्याच्याकडे तोंड आहे, तो आवाज देतो। पाप चुप नहीं बैठता है, वो आवाज देता है, वो बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। और इस जगह पे हमने देखा, शाऊल ने कहा, वे तो अमलेकियों के यहां से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को दिया है, और बाकी सब का तो हमने सत्यानाश कर दिया। हम ये सब चीज प्रभु को हम देंगे ना, देव खुश होना। ऐसा क्या है? जो अपवित्र है उससे प्रभु को आप दो मत। प्रेज द लॉर्ड। जो पवित्र है वही प्रभु को दो। चोरी करके आया और प्रभु को मैं दान दे रहा हूं। ब्लैक मनी, आजकल बहुत सारे चर्च में लोग ब्लैक मनी भी देते हैं और चर्च वाले लेते भी हैं। प्रेज द लॉर्ड। बड़े बड़े चर्च जो है वहां पर ब्लैक मनी आती है। मैंने सुना एक बार एक व्यक्ति ने कहा, मेरे पास बहुत सारी ब्लैक मनी है, मैं किसी ट्रस्ट में दे दूंगा। मुझे ट्रस्ट से लोग ब्लैक मनी देता है, हमें उसको वाइट करके, वो व्यक्ति को वाइट कर देते, खुद ब्लैक हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पाप का पैसा लेकर वो खुद पापी बनने के लिए तैयार है और वो व्यक्ति को पवित्र करके फिर छोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे गलत काम हो रहे हैं और शाऊल ने भी वही काम किया। शाऊल ने सोचा कि ये सब चीज परमेश्वर को मैं बलि चढ़ाऊंगा। अपना नाम नहीं लिया, अपने लोगों का नाम लिया, कि उन लोगों ने लेके आया प्रभु को बलि चढ़ाने के लिए, प्रभु को खुश करने के लिए, प्रभु को सब क्या करने के लिए, प्रभु को चढ़ाने के लिए, चढ़ावा चढ़ाने के लिए। कई बार हम लोग ऐसा करते हैं, करते हैं, देते हैं कि नहीं देते? अरे ज्या मनाने में देवाला दिलेले आहे ते मन पवित्र पाहिजे आणि दान देणारा दान है तो पर पवित्र पाहिजे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और बताना चाहता हूं, और इस जगह पे हमने जब हम पढ़ते हैं, यहां पर क्या लिखा है? तब 16 वचन, तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा, और जो बात यहोवा ने आज्ञा जो आज रात मुझसे कही है वह मैं तुझको बताता हूं। उसने कहा कह दे। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इस्राएली गोत्र का प्रधान हो गया? और क्या यहोवा ने इस्राएल पर राज्य करने का तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमलेकियों को सत्यानाश कर
और जब तक वे मिट न जाएं तब तक उनसे लड़ता रहे। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। शाऊल ने शमूएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला। अमलेकियों के राजा को ले आया हूं और अमलेकियों का सत्यानाश किया। मतलब अपवित्र पापी चीज को वो अपने देश में ले आकर उस जमीन में लाकर उस जमीन को भी अपवित्र कर दिया। प्रभु ने कहा पवित्र चीज को उधर ही नष्ट कर दो, उसको घर तक लेके मत आओ। मैंने बहुत सारे मंडली के घर में मैं प्रार्थना करने के लिए जाता हूं, कई बार तो मुझे उनके फ्रिज से शराब की बदबू आती है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो जानते हैं सत्य को जानते हैं, फिर भी वो अधर्म को अपने घर में लटका के रखे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैं गवाही देना चाहता हूं। मेरे पिताजी के पास एक सोने का ऐसे एक मूर्ति थी और वो सोने की मूर्ति बहुत कीमती थी, जिसे हमारे घर में बहुत लोग उसको बहुत विशेष मानते थे, पर वो हमारे हिस्से में आ गए। और जब हम प्रभु में आए, जब हम परमेश्वर के राज्य में आए और मेरे पिताजी ने जब वो प्रभु को ले गए तभी उस चीज को खरीद लिया था और उनके पास वो चीज रहने की हमेशा, पर वो धीरे धीरे कीमती होती गई। मेरे पिताजी हमेशा उस चीज को, उस मूल्यवान चीज को हमेशा याद करते थे। वाह वाह, भगवान मां मेरे साथ है, ऐसा कहते हैं। लेकिन जब उनको सत्य समझ में आया कि ये चीज जो मेरे साथ है श्राप है, ये पाप है, ये परमेश्वर की नजर में सबसे गलत चीज है, तो मेरे पिताजी के नजर में आया, अरे यार मैं इसका क्या करूं। अब वो सोने की चीज है, सोना फेंकने को नहीं आता है क्या? मेरे पिताजी ने सोचा होगा कि ये सोने की जो चीज है, चलो मेरे काम नहीं तो मेरे भाइयों के काम में आएगी। मतलब तो खुद शापित है और दूसरे को भी शापित कर रहा है। कई बार ऐसा होता कि नहीं होता? जो हमारे काम की चीज नहीं उसको हम दूसरे को दे देते हैं, प्रेज द लॉर्ड, और लोग ले भी लेते हैं। फिर मेरे पिताजी ने ऐसा भी सोचा होगा, काश इसको मैं अंगूठी बना लूं, एक कंगन बना लूं, इसको तोड़कर हाथ में सोने के कंगन बना लूं, मतलब वो शापित चीज मेरे साथ रहना ही चाहिए। बहुत लोग जल्दी से कुर्बान नहीं करते, पर मेरे पिताजी ने ऐसा नहीं सोचा। जो अपवित्र चीज है वो अपवित्र चीज है, उन्होंने उसको एक नदी में फेंक दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो अपवित्र चीज है और उसके बाद परमेश्वर ने हमें किसी चीज की कमी नहीं रखा, प्रभु ने हमको सब कुछ दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो अशुद्ध है, जो माझा देवासाठी अशुद्ध है, तो माझ्यासाठी पण अशुद्ध है। मी खाणार पण नाही, मी जाणार पण नाही, मैं उसमें इंक्लूड भी नहीं होऊंगा, उसमें ज्वाइन भी नहीं होऊंगा, कारण माझा देवाला तो आवडत नाही। आणि कधी कधी लोकांना वाटतं अरे देवाचं काय आहे, आपला मित्र खुश मी खुश। मित्राला खुश करू नका, देवाला खुश करा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समाजाला खुश करू नका, हो समाज कधीच खुश होणार नाही। प्रेज द लॉर्ड। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। अभी देखो हमारे यहाँ 4 नगर सेवक है, आज एक नगर सेवक काम कर रहे हैं, कल दूसरा कोई जीत के आएगा, वो काम करेगा, पूरे नगर सेवक को सब भूल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये समाज ऐसा ही है, उसको कितना भी खुश करो वो खुश नहीं होगा। देवाला खुश करा तो कभी भी संतान नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने शाऊल के अंदर शमूएल बहुत गुस्सा हुआ, तलवार खींची और वो राजा को तुरंत खत्म किया। जितना भी उसने सब चीज लेके आया था उसको उसने नष्ट किया, उसको खत्म किया कि ये सब चीज अपवित्र है। और उसने कहा, राजा शाऊल, जिसे परमेश्वर ने घृणित ठहराया है उस चीज को तू पवित्र मत समझ। उसने उसको नाश किया।
तब 22 वचन पढ़ेंगे। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना अपनी बात को मानने से प्रसन्न होता है? प्रभु दान और प्रभु मेल बलि आपने कितना दान दिया उससे परमेश्वर खुश नहीं होता, पर प्रभु की आज्ञा का पालन करने से परमेश्वर खुश होता है। काय मी देवाचं आज्ञा पालन करतो का? जर मी देवाचा मुलगा आहे पण मला देवाचं वचन ऐकायला पाहिजे। जब मैं परमेश्वर का बच्चा हूं तो मुझे परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए, प्रभु के वचन के हिसाब से मुझे जीवन जीना चाहिए। दिखाने से बताने से नहीं कि मैं कितना धर्मी हूं, धर्मीपना खुद दिख के आ जाता है। देखो आपने हमने बहुत सारी गलतियों को छोड़ दिया, इसका मतलब नहीं कि आज मैंने मूर्ति पूजा छोड़ दिया तो मैं बहुत बड़ा पवित्र हो गया ना। मैं आज बाइबल पढ़ा क्या, मैंने प्रार्थना की क्या, मैं प्रभु के आज्ञा का पालन सच्ची रीति से कर रहा हूं क्या, मेरा जीवन पवित्र है क्या, वो उसका मतलब है कि मैं प्रभु के राज्य में किस प्रकार से हूं। मैंने दान दे दिया इसका मतलब नहीं कि मैं बहुत बड़ा काम कर दिया, नहीं। मैंने जो दान दी है, जैसा मैंने ये नियम नहीं भूला वैसा मैं प्रभु के नियम को नहीं भूलना चाहिए। हालेलुया। तो उसने कहा कि प्रभु का बात को मानने वाला प्रभु उससे खुश होता है। तेरे मेल बलि, तेरे होम बलि से प्रभु खुश नहीं होने वाला है। इसके बाद हमने देखा, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। प्रेज द लॉर्ड। मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग इसे जादूगर से अपना बात पूछने जाते हैं, भविष्य पूछने जाते हैं। पूछते कि पूछते माझा हात बघाओ, पूछते की पूछते माझ्या हातात लकीर तुमने काय आहे। प्रेज द लॉर्ड। देखो हाथ की लकीर कैसे भी रहने दो, प्रेज द लॉर्ड। ये हाथ का लकीर लिखा हुआ कैसा भी रहने दो, लकीर लिखा है नहीं लिखा है, चलिए इसको तो मैं मानता नहीं, ये सब जो चीजें कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में वही घटता है, वही होता है जो परमेश्वर चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जैसा मैं नहीं करूंगा वैसा ही होगा, इसलिए इन हाथ की लकीरों पर यकीन मत करो। तो बताना चाहता हूं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज पढ़ेंगे होशे 6 अध्याय 6 वचन में क्या लिखा है। होशे चैप्टर 6 वर्ड 6 पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है। होशे का किताब उसका 6 अध्याय 6 वचन में, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। प्रभु आज्ञा के पालन करने वाले व्यक्ति से प्रसन्न होता है, होम बलि मेल बलि से नहीं। और यूहन्ना 4:24 में लिखा है कि प्रभु की अगर महिमा करना है तो आत्मा और सच्चाई से प्रभु की महिमा करो। कैसा करो? आत्मा और सच्चाई से करो, बड़बड़ करके नहीं, चिल्ला पुकार के नहीं, आत्मा से प्रभु की महिमा करो। और रोमियो का किताब 12 अध्याय 1 वचन में हमने देखा कि प्रभु ने कहा, हमारे प्रभु वचन पे क्या लिखा है। रोमियो की किताब 12 अध्याय 1-2 वचन में हमने यहां पर देखा है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला के विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपना जो जीवन है कैसा होना चाहिए, प्रभु को कैसे देना चाहिए, जीवित होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए और परमेश्वर को ग्रहण मतलब परमेश्वर को भावता हुआ ग्रहणी योग्य जीवन परमेश्वर को अपना जीवन देना चाहिए। इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। संसार में आप मेंबर हो या नहीं हो, किसी आप संगठन में मेंबर हो या नहीं हो, कोई बात नहीं, आप परमेश्वर के राज्य में मेंबर बन जाओ। हालेलुया। आप कोई जाने या ना जाने कोई बात नहीं, पर मुझे परमेश्वर जाने, ये इंपॉर्टेंट बात है। और शाऊल राजा
ये पाप किया, परमेश्वर की नजर में वो गिर गया। उसके बाद शमूएल और शाऊल की मुलाकात नहीं हुई। शमूएल का राज्य धीरे धीरे ढलता चला गया। शमूएल हमेशा पाप में पाप करता गया। शमूएल परमेश्वर का कारण तिथे देवच बोलत नाही ना, आणि जिथे देव बोलत नाही आणि माणूस आपल्या मनाने कार्य करतो तो कार्य सिद्ध होत नाही। प्रेज लॉर्ड। अपने मन से किया गया काम कभी सिद्ध नहीं होता। परमेश्वर से पूछ के करो, और प्रभु जो कहे उतना ही करो, ना उससे ज्यादा करो ना उससे कम करो। परमेश्वर निश्चय हमें आशीष देगा। हमें शाऊल के समान अपना जीवन नहीं जीना है। नहीं, जैसा परमेश्वर राजा बनाता है, पल में गिराने में टाइम नहीं लगाता। शमूएल ने उल्लंघन किया, परमेश्वर ने एक बच्चा को उसके राज्य में खड़ा कर दिया। कौन था वो बच्चा? दूसरा राजा कौन होता? दाऊद। कौन होता? दाऊद, डेविड। परमेश्वर ने उस बच्चे को उसके सिंहासन पे खड़ा किया। म्हणजे देवाला काय आवडते? आज्ञा पालन करणारा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को जो प्रभु के नियम के हिसाब से चलता, प्रभु उसको पसंद करता है। और डेविड में सारे गुण थे कि वो प्रभु की आज्ञा का पालन करता था, वो प्रभु से डर के चलता था, वो प्रभु के नियम का पालन करता था, तो प्रभु उसको विजय देता था। वो शेर और भालू को फाड़ डालता था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की शक्ति थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज ब्रदर और सिस्टर, आज हमारे अब आपके लिए यही शिक्षण है। क्या हमने शाऊल से क्या सीखा? जिस चीज को परमेश्वर ने अपवित्र ठहराया है उसको नष्ट कर दो, उसे खत्म कर दो, उसे दोस्ती मत करो, उसको बचाने की कोशिश मत करो, उसको घर में मत लेके आओ। कई बार ऐसा होता है, किसी ने हमको रास्ते चलते कुछ दे दिया, हम घर तक लेके आ जाते हैं प्रसाद, और वो प्रसाद कितना श्रापित है हमारे लिए हमको मालूम नहीं है। हमको मालूम होना चाहिए जो चीज परमेश्वर ने अपवित्र ठहराया है उसको भी हमको अपवित्र ठहराना चाहिए। आइए सभी को अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू प्रभु यीशु, थैंक यू लॉर्ड।